अस्सलाम वालेकुम। आज हम आर्हेनस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिस्कस करेंगे। क्लास 10 का लेक्चर है। आर्हेनस साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1880s में एक थ्योरी पेश की जिसमें उन्होंने एसिड और बेसिस की एक्सप्लेनेशन दी। अब अकॉर्डिंग टू आर्हेनस एसिड्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग to the Arrhenius theory, an acid is a substance that produces H positive ions when dissolved in water. एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें तो वो आयोनाइज होकर H पॉजिटिव आयंस देते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स में देखें, पहली जो एग्जाम्पल है वो है HCl की। HCl को अगर आप वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो HCl जो है वो आयोनाइज हो जाएगा और आयोनाइज होकर H पॉजिटिव आयंस देगा और Cl नेगेटिव आयंस देगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि पानी में डिसॉल्व होकर H पॉजिटिव आयंस दें उन्हें एसिड्स कहते हैं। HCl एक एसिड है। इसी तरह दूसरा है HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी H पॉजिटिव आयंस देता है और NO3 नेगेटिव आयंस देता है। थर्ड वन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिटेट आयन देता है और H पॉजिटिव आयंस देता है। तो आर्हेनस थ्योरी के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस दें। ऐसे कंपाउंड्स को हम एसिड कहते हैं। एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करते हैं और उससे जो सॉल्यूशन बने तो वो एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनस बेसिस की क्या डेफिनेशन है? अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। बेस को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप पानी में डिसॉल्व करें तो वो OH नेगेटिव आयंस दें, ऐसे कंपाउंड्स को बेस कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होता है या आयोनाइज होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि जब हम उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो डिसॉल्व होने पर OH नेगेटिव आयंस दें तो उन्हें बेस कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं कि आर्हेनस थ्योरी के मुताबिक एसिड्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। एसिड्स हम उन्हें कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिनको जब हम पानी में डिसॉल्व करें तो वो H पॉजिटिव आयंस दें। ऐसे सब्सटेंसेस को एसिड्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है HCl की, HNO3 की और एसिटिक एसिड की। इसी तरह बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब हम पानी में डिसॉल्व करें या पानी में उनको हम मिक्स करें तो वो आयोनाइज होकर OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम बेस कहते हैं। आर्हेनस ने अपनी थ्योरी पेश की। आर्हेनस की थ्योरी पेश करने के बाद कुछ लिमिटेशंस थी जहां पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब कंपैटिबल नहीं था जिन कुछ सब्सटेंसेस के लिए। लिमिटेशन क्या है कि इट कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया विच आर एसिड एट बेस रिस्पेक्टिवली। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की एसिडिक नेचर है, जबकि आप ये देख रहे हैं कि हम एसिड को आर्हेनस थ्योरी के मुताबिक जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि पानी में डिसॉल्व होकर H पॉजिटिव आयंस दें। जबकि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर है, जबकि इसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं है। सेकेंड वन है अमोनिया NH3। अमोनिया एक बेस है, बेसिक कंपाउंड है। लेकिन बेस की हमने डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनस थ्योरी ये की है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पानी में डिसॉल्व होकर OH नेगेटिव आयंस दें उन्हें बेस कहा जाता है, जबकि NH3 में OH नेगेटिव आयंस नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं आर्हेनस थ्योरी की। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि आप लोग उसके आंसर्स दे पा रहे हैं या नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको उसके आंसर आ जाएंगे। इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर देखा है। अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्हेनस व्हाट आयन डू एसिड्स रिलीज व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर।
क्या आपको समझ में आ रहा है कि आर्हेनियस थ्योरी के मुताबिक एसिड्स जो होते हैं वो कौन सा आयन जो है वो पानी में रिलीज करते हैं? इसका आंसर है एच पॉजिटिव आयंस। जो एसिड्स होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस देते हैं। सेकंड है, व्हाट इज द जनरल प्रोसेस कॉल्ड व्हेन एसिड्स प्रोड्यूस आयंस इन वाटर? एसिड जब वाटर के अंदर आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। What ion do bases provide when they dissolve in aqueous solutions according to Arrhenius? अब बताएं कि Arrhenius थ्योरी के मुताबिक बेस जो हैं वो aqueous solution में कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं? इसका आंसर है OH नेगेटिव आयंस। एक्सप्लेन व्हाई NaOH is classified as a base under the Arrhenius concept. Arrhenius concept के मुताबिक हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कह रहे हैं कि ये एक बेस है। अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे या क्लासिफाई करेंगे? आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि अरेनियस थ्योरी के मुताबिक बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस दें, और सोडियम जब डिसोसिएट होगा तो वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होगा। तो ये पानी में OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, इसलिए ये बेस है। डिस्क्राइब हाउ द अरेनियस कॉन्सेप्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। अरेनियस थ्योरी के मुताबिक डिस्टिंग्विश करें कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। इसका आंसर है कि हमने पीछे पढ़ा कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस दें, और बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस दें। द लास्ट वन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। HCl की जो आयोनाइजेशन है, जब HCl को आप आयोनाइज करें तो कौन कौन से आयंस मिलते हैं? इसके आंसर के लिए आप, अगर आपको आ रहा है तो गुड, नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा देखें। ओके, थैंक यू।